क्या वर्तमान में कोई जीव स्वर्ग जा सकता है? सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है, क्या हम भी स्वर्ग जा सकते हैं? और तो क्या किसी की मृत्यु होने पर आज वर्तमान में लिख ही दिया जाता है स्वर्गीय। क्या सच में वह स्वर्गीय हुआ? ध्यान रखिए, हर व्यक्ति स्वर्गीय ही हुआ हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आज वर्तमान में मरा हुआ जीव चारों गतियों में जा सकता है। इसका मतलब कि सामान्य तौर पर यह कथन कर दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, लेकिन उसके परिणाम, उसकी क्रियाओं के आधार पर उसके आयु का बंध जो हुआ था उसी अनुसार वह जीव उस आयु में गया है। लेकिन वास्तविकता में इस पंचम काल में कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो हाँ, इस पंचम काल में भी स्वर्ग का रास्ता खुला है। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने स्वर्ग कौन जाता है, देव कौन बनता है, इस बारे में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बहुत सुंदर सूत्र दिया और आचार्य महाराज ने वहां लिखा, सराग संयम संयमा सेमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक त्वं च। अर्थात जो जीव सराग संयम, राग सहित संयम का पालन करता है, संयमा संयम अर्थात देश व्रत आदि को पालन करता है, अकाम निर्जरा मन ना होने पर भी तप करता है, मन ना होने पर भी कष्ट उठाता है, मन ना होने पर भी धार्मिक क्रियाएं करता है। केवल दिखावा करने के लिए जो जीव धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं वह कहलाता है अकाम निर्जरा। बाल तप, जो वर्तमान में अनेक धर्म के लोग अथवा कहें जो जीव जैन धर्म को नहीं जानते हैं, वह मिथ्यात्व से युक्त जो तप कर रहे हैं, कोई पंचांगनी तप कर रहा है, नदी में नहाने को धर्म मान रहा है, कोई अनेक प्रकार की और क्रियाओं में जो धर्म मान रहे हैं और इस प्रकार से जो तपस्या में संलग्न हैं, ऐसे जीव भी अगर मंद कसाय से युक्त हैं तो वह भी स्वर्ग जा सकते हैं। इसके अलावा जो जीव महाव्रतों को धारण करते हैं, जो दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, करुणा भाव रखते हैं, जो ईर्ष्या जलन आदि परिणामों से रहित हैं अथवा मंद कसाई हैं, वह जीव भी स्वर्ग जा सकते हैं। अब किस स्वर्ग तक जा सकते हैं इसके बारे में हम सुनेंगे तो वास्तविकता में हमारे आगम में उल्लेख है कि वर्तमान में केवल और केवल 3 हीन सहनन होते हैं और उन 3 हीन सहननों में से कौन कौन से हैं तो बतलाते हैं। सबसे पहला है अर्धनाराच सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। आज जितने भी जीव हैं इन 3 सहनन में से किसी एक सहनन से युक्त हैं और सामान्य तौर पर बतलाया जाता है कि सभी का केवल छठवां वह असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन ही हुआ करता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के उल्लेख हमारे आगम में वर्णित है। बतलाया कि जो जीव अर्धनाराच सहनन से युक्त है वह जीव 16वें स्वर्ग तक भी जा सकता है। जो जीव कीलक सहनन से युक्त है वह जीव सहस्त्रार अर्थात 12वें स्वर्ग में भी जा सकता है और जो जीव अंतिम सहनन अर्थात असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन से युक्त है वह जीव अगर मंद कसाय से युक्त है, जो महाव्रतों को धारण कर रहा है, जो अणुव्रतों को धारण कर रहा है, जो दूसरों के प्रति दया भाव रख रहा है, करुणा भाव रख रहा है अथवा सम्यक तो बस उसने धारण कर लिया है, तो वह जीव भी 7वें 8वें स्वर्ग अर्थात लांतव और कापिष्ट स्वर्ग तक जा सकता है। ऐसे हमारे आगम में उल्लेख है। अगर आप देव बनना चाहते हैं, आप उस देव गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में अवश्य ही अणुव्रत महाव्रतों को धारण करें, मंद कसाय रखें। आज हर व्यक्ति ईर्ष्या और जलन आदि परिणामों से युक्त है। ध्यान रखिए, ये परिणाम आपके लिए ही दुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन परिणामों से आप जितना जितना बचेंगे, आप व्रतों को धारण करेंगे, जितने जितने आप मंद कसाय को रखेंगे, उतने उतने आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें इन स्वर्गों में जा सकते हैं। अतः इस बात का अवश्य हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए।